और जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था, सोच रहा था बहुत क्या है प्रभु जी, और लगातार मैं प्रार्थना करते रहा, मैं प्रभु अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए मैं अनुग्रह मांग रहा था, परिवार के लिए। प्रभु वो अनुग्रह जो वहाँ पर है, वो अनुग्रह प्रभु हमें भी दे। तो वही परमेश्वर है जो वहाँ का है, वो यहाँ का भी परमेश्वर है। बात क्या है, बात क्या है, तब जब हम जब परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमसे मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताता है बात क्या है। हो सकता है परिस्थितियां अलग है, वहाँ की परिस्थिति अलग है, भारत देश की परिस्थितियां अलग है, परंतु परमेश्वर वही है। हालेलुया। और जब बातों को देख रहा था, हम लोग जो गए थे वहाँ की 50वीं सालगिरह को मनाने गए थे, और जिस चर्च में हम मना रहे थे वहाँ पर बैठने की जगह 30,000 टेबल सीट थी, और जिस जगह हमारी मीटिंग थी वहाँ 1,30,000 लोगों के बैठने का इंटरनेशनल एक भवन बन रहा है, जो चर्च का खुद का होटल से, वहाँ पर खुद के 5 स्टार होटल है, खुद के जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं, वो पास्टरों के रुकने के लिए कॉलोनियाँ बनी हुई हैं कि जब वो मीटिंग में आएंगे तो वहाँ रुकेंगे। और भी बहुत कुछ है, बारी मौका मिलेगा आपको वहाँ के बारे में बताऊंगा, और प्रभु की बड़ी महिमा देखा। पर जो मैं बात बताना चाहता, प्रभु जी ये सब सारे शत्रु कैसे अधीन हो गए। हालेलुया। ये शत्रु कैसे अधीन हो गया। जब मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा है, दाऊद ने एक एक करके, पहले लिखा, पहले पद में लिखा पलिश्तियों को, फिर उसके बाद लिखा है दूसरे पद में लिखा है मोआब को, उसके आगे चौथे पद में लिखा है अरामियों को, सीरिया को अपने अधीन में कर लिया, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है उसने एक एक कर उसने सारे शत्रुओं को न केवल पराजित किया, परंतु क्या कर दिया, उनको अपने अधीन में कर लिया। हालेलुया। ये तो पुराने नियम की बात है। बाइबल में हमें नए नियम में बताती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई किससे है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। जब हम लोग ने आज तक ये सीखा है यीशु के नाम से बांधते हैं, ठीक है ना, यीशु के नाम से भाग जा। कई बार ऐसा होता है, हमारे बोलने से बनता है, हमारे डांटने से वो शक्तियाँ भाग जाती हैं। पर जब मैं इस बातों को सोच रहा था और वचन में अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बातचीत की। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब हम लोग देखते जाते, जल्दी जल्दी वचन को खोलेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसका 3रा पद, और न्यायों की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के शत्रुओं को न केवल हराया, परंतु उनके शत्रुओं को उनके क्या कर दिया, अधीन में कर दिया। हालेलुया। अधीन का मतलब होता है अपने गुलाम बना लेना, अपने पैरों के नीचे उनको दबा के रखना, उसको बोलते हैं अधीन। हालेलुया। चल थोड़ा 9वां अध्याय का 3रा वचन पढ़िए, क्या लिखा है। इसलिए आज ये जान ले, हाँ, वो तेरे आगे भस्म कर, धीरे धीरे भस्म कर जाने वाली आग के समान आगे जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर है, वह उनका सत्यानाश करेगा, वह तुझको क्या कर, उनको क्या करेगा, तेरे सामने दबा देगा, और यहोवा के वचन के अनुसार, हाँ, उनको उस देश से वहां से निकालकर नष्ट कर देगा। जब इन वचनों को आज पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं सबड्यूड, हिंदी में बोलते हैं परमेश्वर उनको तेरे अधीनता में, तेरे अधीन, तू उनको दबा डालेगा, तू उनको नाश कर देगा, वो तेरे नीचे दबे रहेंगे। परमेश्वर ये वचन को कह रहा है। तो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए क्या किया, ना केवल शत्रुओं को हराया, वो एक एक करके पलिश्तियों को, फिर उसके बाद लिखा है मोआबियों को, फिर उसके बाद लिखा है सीरिया को, उसके बाद लिखा है और भी हमाद के राजा कोई को, तो दूसरे राजाओं को, और अमोनियों को, पलिश्तियों को, अमालेकियों को, सबको उसने क्या कर दिया, हराकर अपने क्या कर दिया, अधीन कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप और मैं जैसे यीशु मसीह में आते हैं, हालेलुया, हमारी लड़ाई चालू होती है। क्या होती है, हमारी लड़ाई आरंभ होती है। हमारी लड़ाई सबसे पहले हमारे घर से आरंभ होती है। एक लड़ाई होती है जो हो सकता है आपका समाज या आपके परिवार के लोग, अब आप क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यीशु मसीह के नाम में क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब एक शत्रु खड़ा होता है जो यीशु मसीह का नाम आप ना लो, चर्च आप ना जाओ, आप आराधना मत करो, आप बाइबल मत पढ़ो, आप ऐसा मत करो, एक शत्रु खड़ा होता है।
देखिए ना, मैं आपकी पहचान कराना जा रहा हूँ ताकि आप पहचानो। हम कई बार रोते हैं, वो मनुष्यों को बकते रहते हैं, मनुष्यों के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहते हैं, मनुष्यों से झगड़ा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पहचानो ये शक्ति कौन सी है और उसको कैसे हराना है और वो कैसे अधीन में होंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो दो समस्या मैंने अक्सर देखा, अनुभव से बता रहा हूँ। एक बात होती है आर्थिक समस्या, कौन सी होती है? आर्थिक। और पहले जब प्रभु में नहीं थे तब भी वही बात थी, प्रभु में आने के बाद भी वो रोते रहते हैं, उनके वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे बाइबल का सार ये बताता है, परमेश्वर चाहता है कि आप फूलो और बढ़ते जाओ, आपके पास किसी बात की घटी कमी ना रहे। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है। यदि आपके पास आज धन की कमी है, यदि आप आज कुड़कुड़ाते हैं, इसका मतलब आपका एक शत्रु है जो आपके पैसे को रोकता है, जो आपकी आशीष को रोकता है। तीसरी बात जो बात है वो है बीमारी या कोई बंधन। और हम देखते हैं वो प्रभु में आ गए फिर भी कोई ना कोई दर्द, कोई बीमारी जो पहले भी थी, और आपके मन में वो चिंता आती है, अरे पहले भी वो बीमारी थी, अभी भी वो बीमारी है, पहले भी वो दर्द रहता था, अभी भी वो दर्द है, पहले भी वो बातें मेरे घर में होती थी, अभी भी होती है। पर इन बातों को पहचानना है कि ये सब किसकी ओर से है, ये सब कौन है? वो दुष्ट आत्माएं हैं, जिसका नाम जो हम देखेंगे फलिश्ती, मोआबी, अम्मोनी और इस प्रकार की जातियां हैं। चलो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और निकाले न्यायों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, न्यायों उसका 3रा अध्याय हम देखेंगे। जल्दी 3रा अध्याय का 12 वचन। न्यायों, इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हाँ, और देखिए यहाँ पर जब इजराइलियों ने बुरा किया या पाप किया तो परमेश्वर ने दूसरे राजा को, दूसरे पड़ोसी राजा को, जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उसके अधीन में कर दिया। अब कारण देखो, क्यों बीमारी दूर नहीं हो रही है, क्यों गरीबी दूर नहीं हो रही है, क्यों समस्याएं नहीं जा रही है, क्यों घर में वही बातें हैं? क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया है जिसका अब तक पश्चाताप नहीं किया गया है, और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि आपने, शत्रु ने आपको अपने क्या कर दिया है? अधीन में कर दिया। आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य, आपके घर की खुशी, आप किसके अधीन में है? बोलो जोर से, दुष्ट आत्माओं के अधीन में है। अब लोग कौन कर रहे हैं? पर आज मैं बताऊंगा बात क्या है। केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने का अधिकार तो हमें मिला है, पर वो प्रभु की प्रार्थना कैसे हमारे लिए प्रभावशाली और सामर्थ्य बनती है, उसको मैं अंत में बताऊंगा। अब ध्यान से वचन को सुने। अब इसका 15 वचन पढ़े, जल्दी 15 वचन पढ़े इसी का। फिर जब वो अधीन हो गए, समस्या में आ गए, तो परमेश्वर की दुआई दी। जब दुआई दी तब हाँ, ऐसा मैं बताता हूँ, अय्यूब नाम एक बिन्यामीन को जो पैर रखता था, उल्टे हाथ का था, उनको छुड़ाने के लिए खड़ा। ये कब हुआ? एक छुड़ाने वाला आया। कब आया? जब लोगों ने यहोवा की क्या दी? दुहाई दी। हालेलुया। जब आप और मैं याद रखिए, परमेश्वर हमेशा मार्ग बनाएगा। आपको अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए है, गरीबी से छुटकारा चाहिए है, पर जो भी बंधनों में आप हैं, जिस बात के आप अधीन में हैं, उससे निकालने के लिए आपको सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है? परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला बनना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना केवल हम तब करते हैं जब हमारी जरूरत होती है, पर प्रार्थना परमेश्वर की आज्ञा है। यदि हमारा जीवन में कुछ बिगड़ा नहीं है, तब भी हमारी एक आदत होना है कि हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो बात अंत में बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और 29 पर पढ़ते, 29 और 30 जल्दी इसी का। हाँ, और उस समय उन्होंने मोआब के 10,000 पुष्ट शुरगरों को मार डाला, उनमें से एक भी ना बचा। 30वां वचन, और मोआब उस दिन इजराइल के अधीन हो गया और देश में
80 वर्ष तक शांति बनी रही। अभी हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था 12वें वचन में, कौन किसके अधीन में था? इजरायली किसके अधीन में थे? मोआबियों के। अब कहानी पलट गई, मोआबी किसके अधीन में हो गए? इजरायलियों के। हालेलुया। अब तक आप बीमारी के, गरीबी के, परेशानी के, तकलीफों के अधीन में, परंतु बात पलटना जरूरी है। अब बीमारी और अब गरीबी और समस्याएं आपके पैरों के नीचे होना जरूरी है। हालेलुया। आपको वो बात शक्तियां जो परेशान कर रही है आप और मुझको, उसको क्या करना है? अपने पैरों के अधीन लेकर आना है। न केवल हटाना है, न केवल भगाना है, पर क्या करना है? उसको अपने अधीन लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब इसको पढ़ रहा था, लूका उसका 10वां अध्याय है, उसका 17 से 19 आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं आप लोग उसको खोल के पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस इन योर नेम। क्या लिखा है मालूम है? यीशु मसीह एक चीज सिखा रहे हैं चेलों को। सब लोग सुनिए, ध्यान से बातें करें। यीशु मसीह एक चीज सिखा रहे हैं लोगों को। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, दो करके जाओ, मैं तुमको अधिकार दिया हूँ, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। लौट के आए वही चेले जो एक मिर्गी वाले को ठीक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ ध्यान देना, एक मिर्गी वालों को ठीक नहीं कर पा रहे थे। अब वो चेले आके बोलते हैं, हमने तेरे नाम से क्या देखा है? शैतान हमारे वश में है। कौन 17 मत पढ़ो जरा, क्या लिखा जोर से? 70 के 70 आनंद करते हुए लौटे, कहने लगे तेरे नाम से। हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा जो अभी नहीं निकाल पाते थे, यहाँ ध्यान दीजिए, जो अभी तक नहीं निकाल पा रहे थे, वो मिर्गी वाले को ठीक नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा चमत्कार नहीं कर पा रहे थे चेले। यीशु मसीह रहता था तो यीशु मसीह करता था, परंतु जब चेले बिना यीशु के रहते तो नहीं कर पाते थे। वो यीशु ने उनको सिखाया कुछ, और परंतु यहाँ जो बात है, अब जब बिना यीशु के जा रहे हैं और यीशु का नाम लेकर अब क्या बोल रहे हैं, क्या लौट रहे हैं? प्रभु यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं अब हमारे वश में है। हालेलुया। आगे बढ़ो, 18-19 में पढ़ो जल्दी। हाँ, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, हाँ मुझको मालूम है, शैतान को मैं बिजली के समान गिरते हुए देख रहा। और आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? मतलब प्रभु का वचन, प्रभु की इच्छा यह है कि दुष्ट आत्माएं, वो विरोधी आत्माएं आपके क्या रहे? अधीन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। हम अक्सर सुनते आए हैं, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, चेले गए और चेले जाकर क्या करने लगे? चेले जाकर यीशु के नाम से प्रार्थना करने लगे, हो गए। पर आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी यीशु के नाम से किए थे, मिर्गी वाला ठीक नहीं हुआ था। पर अभी क्या बात है, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम फिर से वापस लौटेंगे और परमेश्वर के वचन से निकाले न्यायियों की पुस्तक 8 अध्याय 28वां वचन। न्यायियों 8 अध्याय। और ऐसा लिखा, मिद्यान इस्राएल के अधिकार में हो गया और 40 वर्ष। अभी हमने पढ़ा, अय्यूब नाम का व्यक्ति था, वो उठा और इस्राएली जो अभी तक मोआब के अधीन में थे, अब उल्टा हो गया, बाजी पलट गई और इस्राएलियों के अधीन में कौन हो गए? मोआबी। अब यहाँ 8:28 क्या कहता है, जरा जल्दी बात। और इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों के अधीन हो गया। हालेलुया। बोले शत्रु परमेश्वर के लोगों के अधीन हो गया। बोले सारे मेरे शत्रु मेरे अधीन हो गए। हम ऊपर जल्दी आगे पढ़ो। फिर से अच्छे से खोल के पढ़ बेटा। और फिर सिर ना, कोई और पढ़ोगे फिर से थोड़ा सा साफ। इस प्रकार इजरायलियों से दब गया, फिर क्या नहीं किया? ध्यान से सुन रहे वचन को। आपका
शत्रु दोबारा सिर नहीं उठाएगा, क्योंकि वो आपके क्या हो गया है, अधीन। दोबारा वो बीमारी उनके नहीं आना चाहिए। हेलो, वो दोबारा वो बीमारी नहीं आना है, वो गरीबी नहीं आना है, वो समस्या नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना केवल आप उसको हराओ, पर वो क्या हो जाए, आपके अधीन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद निरंतर विजयी होता गया और सारी जातियां उसके अधीन होती गई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है अब तक जो मैं बीमार रहता था, अब तक जो मैं पैसे की कमी खट्टी में था, अब तक जो परेशानियां थी, अब वो ना केवल मैं उन पे जय पाया, पर जो वो सारी बातें मेरे क्या है, अधीन में है। अब मैं बीमार नहीं पड़ता, अब मेरे जीवन में कोई पैसे की समस्या नहीं आती, अब वो कोई झगड़ा परेशान बातें नहीं आती, क्योंकि वो सारी दुष्ट आत्माएं जो अब तक मुझको अपने अधीन रखती थी, अब आए मेरे अधीन में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए निकालेंगे पहला शामिल 7वां अध्याय, पढ़ेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, अगर अच्छे से पढ़ना, जरूर से पढ़ना, ताकि आप शब्द सुनाएंगे। देखिए 12 पद से पढ़िए, पहला शामिल 7:12। नहीं, 12वां वचन सही पढ़ रहे हो, जो जल्दी पढ़िए। हाँ, उसका नाम क्या रखा, एबेनेज़र, अर्थात यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। हालेलुया, परमेश्वर ने यहाँ पे मेरी सहायता करी है। अब आगे सुनिए 13 वचन। परिस्थिति क्या हो गया, दबा दिया गया। और आगे पढ़ते हैं, फिर दोबारा इस्राएलियों के देश में अंदर नहीं आए। और आगे पढ़िए, और बाइबल कहती है जीवन भर शमूएल का हाथ, परमेश्वर का हाथ शमूएल के जीवन भर, यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरोध में, आपके शत्रुओं के विरोध में। किसका हाथ है, बोलिए, परमेश्वर का हाथ। अब वो बीमारी, दुष्ट आत्मा जो आपको बीमार करती थी, गरीब पर आती थी, लड़ाई कर्जे में डालती थी, लड़ाई झगड़ा करवाती थी, उन शत्रुओं के विरोध में किसका हाथ है, बोलिए, परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। मतलब जब परमेश्वर का हाथ आ गया तो आपके शत्रु क्या हो जाएंगे, बोलो, आपके अधीन में हो गए। और मालूम है कैसे हुए, अब इस बात को देखेंगे और हम इसको समझेंगे। 9वां वचन पढ़ो, अब 7 का 9वां, कोई भी पढ़ो जल्दी जोर से, शामिल है जल्दी। हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुनी। जब उसने परमेश्वर के आगे उस आज्ञा के अनुसार जो प्रभु ने दिया था काम को किया। अब देखो, अब मैं जल्दी से 5-10 मिनट और सबको बताऊं, ध्यान से समझिए। परमेश्वर कैसे शत्रुओं को अधीन में कर देता है। हम लोगों को क्या होता है, हम मसीह में आ जाते हैं। ध्यान से सुनना सब, हम सब मसीह में आ जाते हैं और एक चीज सीख लेते हैं मसीह में आने के बाद। मसीह में आने के बाद हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, वो क्या है मालूम है, यीशु के नाम अच्छा, यीशु के नाम अच्छी बात कर रहे हैं हम लोग। पर आपको मालूम है, आप स्वयं व्यक्तिगत अनुभव करते हैं, कई बार आपके बोलने से शैतान नहीं भागता है। परेशानी अभी भी है, बीमारी अभी भी है, गरीबी अभी भी है, बार बार कोई बातें आ रही हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्या है, क्या यीशु के नाम में कोई कमजोरी है क्या यीशु का नाम सामर्थ्य नहीं है? फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसा आप कहते हैं, जैसा आप प्रार्थना करते हैं, क्यों गरीबी नहीं पक जाती, क्यों नहीं बीमारी पक जाती, क्यों नहीं वो परेशानी दूर है, क्यों शत्रु अभी नहीं खड़ा हुआ है? हालेलुया। जानना चाहते हैं वो बात क्या है, उसको समझने की आवश्यकता है। चलिए हम जल्दी से निकालेंगे पहला इतिहास 17 अध्याय, पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय, पहला इतिहास 17 अध्याय उसका 7 से पढ़िए। हाँ
चलो पढ़िए। हाँ हाँ देखिए यहाँ से प्रभु का वचन में लिखा है, मैंने तुमको बुलाया है एक बुलाहट से, तू तो भेड़ बकरी चलाने वाला था। अब सब ध्यान दीजिए, परमेश्वर के आप और मैं बुलाए हुए हैं। क्या है? परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। अब प्रभु क्या करता है और क्या करना चाहता है, इसके आगे का वचन पढ़ो, 8वां वचन पढ़ो जल्दी। क्या लिखा हुआ है? सबको ध्यान बाइबल में रहे जल्दी। मैंने तुमको बुलाया और तू जब जहां जहां जाता था मैं तेरे साथ रहा, और मैं तेरे साथ रह के किया क्या? यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से काट डाला, मिटा डाला। और आगे, फिर आगे पढ़ी 10वां वचन पढ़ दो कोई और जल्दी से, 10वां वचन, परंतु जल्दी जल्दी। हाँ, मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा। हालेलुया। चलो मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मेरे शत्रुओं को मेरे सामने से काट डालेगा। मेरा परमेश्वर मेरे शत्रुओं को दबा देगा, मेरे अधीन कर लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, क्योंकि मैंने देखा, आपने अपने जीवन देखा, मसीह में आगे कई साल हो गया पर अभी भी शत्रु सामने खड़ा है। वो बीमारी आती है, वो गरीबी आती है, बार बार वो एक्सीडेंट होता है, बार बार वो तकलीफें घर में बनी रहती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। पहली बात पूछना चाहता, आप जानना चाहते, आप जानना चाहते, पर हम कई बार क्या सिर्फ प्रतिज्ञा ले लेते हैं, पर कोई भी प्रतिज्ञा पालन करती है उस शब्द के बिना पूरी नहीं होती है। जैसे छोटी सी बात है, जैसे हम प्रभु के वचन में 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, उसमें 5वीं आज्ञा क्या है? 5वीं आज्ञा क्या है? हाँ, तू अपने माता पिता का आदर करना। अब इसके संग प्रतिज्ञा क्या है? सही को मालूम, आके लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैं तेरे को दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं लंबी आयु से को दूंगा जो अपने माता पिता का क्या करता है? आदर करता है। इसको याद रख लो बच्चे लोग, कई बार बताया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लंबी आयु दूंगा, पूरी 10 आज्ञाएं, पर एक ही आज्ञा जिसकी संग प्रतिज्ञा आई है, जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा तुझे मैं क्या दूंगा? दीर्घायु से तृप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ प्रभु कह रहा है, तेरे शत्रुओं को काट डालूंगा, तेरे शत्रुओं को दबा दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे अधीन में कर दूंगा। प्रभु आज भी तैयार है। मैं बताना चाहता हूं, यदि आज इस बात को सीख जाए तो हम लोग बहुत जल्दी अपने जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य को, हालेलुया, एक अच्छी संपत्ति को, एक खुशी को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखेंगे। पर बार बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो काम नहीं हो रहा है। उसका कारण है, एक ही कारण है, और वो क्या है? अपने का लिए भजन संहिता उसका 81वां अध्याय 81, Psalm 81, भजन संहिता 81 और उसको 13 पद से पढ़ना शुरू करें। 81 का 13 पद से जल्दी। यदि मेरी प्रजा मेरी, बोलो जोर से पढ़ी बहन, करे यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है, कोई जोर से बोलो। हाँ, भला होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती, इसके आगे, और इज़राइल मेरे चलता, फिर आगे, तो मैं शीघ्र ही शत्रुओं को दबा देता। अच्छे से पढ़ देती। और आगे देखो, मैं पढ़ रहा हूं, भला होता मेरी प्रजा मेरी सुनती, इज़राइल मेरे मार्गों पर चलता, तो मैं शीघ्र ही उसके शत्रुओं को दबा देता और द्रोहियों के विरुद्ध अपना हाथ, तेरे द्रोहियों के विरुद्ध मैं अपना हाथ उठाऊंगा। हालेलुया।
परमेश्वर का हाथ नहीं आ रहा है। हमारा शत्रु जो गरीब बना के रखा है, हमको पैसों को रोक के रखा है, बीमारी के शत्रु को भगा नहीं रहा है, परेशानियों को दूर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर का हाथ हमारे शत्रुओं के विरुद्ध में नहीं आ रहा है, हमारे द्रोहियों के विरुद्ध में नहीं आ रहा है। परमेश्वर का अब हमारे बैरियों से परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है, उनको अधीन नहीं कर रहा है। उसका एक ही कारण है। कारण क्या है? जल्दी बोलिए, कारण क्या है? चलो फिर से पढ़ो, 12वां पद सब एक साथ पढ़िए, 13वां वचन एक साथ पढ़ो। बस मेरी प्रजा मेरी और मेरे मार्गों पर, बस ये आपकी और मेरी अनाज्ञाकारिता किसको सिर उठाने का मौका दे रही है? हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं तेरे शत्रुओं को काट डालूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को दबाना चाहता हूँ। मैं जो बात आज गवाही के रूप में बोलना चाह रहा था, मैं गया और मैं उस बात को सीखा। प्रभु बात क्या है? क्यों प्रभु वहाँ ऐसा है? वहाँ तो आशीष है, वहाँ पर प्रभु क्यों लोग आशीष पा रहे हैं, क्यों चंगे हैं? बात एक ही है। वो क्या है मालूम है? हम लोग सुनते हैं। जब पासवान वचन देता है, जो पासवान उससे कुछ कहता है, जब प्रभु का दास उससे बातें करता है, वो क्या करते हैं? सुनते हैं और उस बात की, उस आज्ञा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। आज हमारे घर की परेशानी का कारण मालूम है क्या है? हम सुनते नहीं हैं, हम आज्ञा पालन नहीं करते। हम परमेश्वर की आज्ञा जो वचन में लिखी है, और जब परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से बोलता है, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। चलो इसके आगे का पढ़ देंगे जल्दी, 14 15 फिर पढ़ो। उसके आगे क्या लिखा है? 81 में 81 में तो मैं कितनी देर में? जल्दी बोलो, कितनी देर में जाएगा आपका घर का जो शत्रु? कितनी देर में जाएगा? बस सालों से नहीं जा रहा, सालों से वही परेशानी घर में। अभी भी दिक्कत पैसे की, पैसा बचता नहीं, बार बार बीमार होते, ठीक है, अभी भी आशीषें नहीं आ रही हैं, अभी भी स्वस्थ जीवन नहीं है, अभी भी वही बात बार बार होती है। क्यों? क्यों? वो परमेश्वर तो क्षण भर में दूर करने वाला है। अब एक ही बात है, जांचने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं कहाँ पर अनाज्ञाकारी हूँ, कहाँ पर मैं अनसुनी करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में एक ही बात बोला, जब शामिल को परमेश्वर ने शामिल शाम के बाद बोला आज्ञा मानना बलिदान से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मैंने तेरे को बोला बलिदान नहीं चढ़ाना, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, पर तूने बलिदान चढ़ा दिया। अब तू इजराइल का राजा नहीं रहेगा। शाम गई आशीष काम से। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला, शामिल ने बोला सबको नष्ट कर देना, फिर भी नहीं सुना। फिर जाकर मोटी मोटी भेड़ बकरी को चुरा के रख लिया और फिर बहाना बनाया। अनाज्ञाकारी लोग बहुत बहाना बनाते हैं। शाऊल का न केवल राजपद गया, पर जब परमेश्वर उसको भूल गया, उसके पास से दूर हो गया। अब परमेश्वर तो दूर, उसके पास कौन आने लगा? कौन उतरने लगा? बोलो, दुष्ट आत्मा। किसके अधीन हो गया वो? परमेश्वर के लोग किसके अधीन? शैतान के अधीन। क्यों? सोचने की आवश्यकता है। क्यों हम कर्जे में चले जाते? क्यों बीमारी में चले जाते? क्यों? परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे शत्रुओं को दबाना और काट डालना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है। और बाइबल में दाऊद के बाद हमारे लगा शाऊल का घराना बढ़ता गया, दाऊद का घराना बढ़ता गया, और शाऊल दिन प्रतिदिन जय पर जय प्राप्त करता गया। और वही दाऊद की संतान यीशु मसीह में आप और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन क्या पाते जाएं? जय पाते जाएं। और जय वो पाता है जो हर दिन क्या करता है? कान लगाता है और क्या करता है? आज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने कितनी बार प्रभु के दासों से सुना, कितना पालन किया, कितनी आज्ञाओं का पालन किया। प्रतिदिन बाइबल पढ़ते, आज्ञाएं हमारे आँख के सामने। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? पढ़ो, कंप्लीट करो जल्दी 15 वचन से। हाँ हाँ, देखो 15 पद में ऐसा लिखा है, वे यहोवा के वैरी उसकी आज्ञा पालन करने का बहाना करते। मेरे में सही अनुवाद है,
जो परमेश्वर के, हम बोलते हैं प्रभु प्रभु, हम मन से बहरी है, क्योंकि हम आज्ञा पालन करने का क्या करते, बोलो बोलो ना, बहाना। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है प्रार्थना करना है, बहाना। प्रभु के भवन में आना है, बहाना। प्रभु के भवन में नहीं आना, जाओ गवाही दो, बहाना। सेवकाई करो, बहाना। आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, बहाना। हालेलुया। अपना पहला भाग परमेश्वर को देना है, कुछ भी हो उसका पहला भाग परमेश्वर को देना, बहाना। हालेलुया। और ये आज्ञा पालन आज्ञा ना मानने का ये बहाना हमको क्या बना के रखा करता है, हमको किसके अधीन में कर देता है, अपने शत्रुओं के। और शत्रु कोई और नहीं है, वो बीमारी है, वो पैसा है, तो पैसे के विरोध में तो आपके आशीषों को रोक रहा है, आपके स्वास्थ्य को रोक रहा है, आपकी उन्नति को रोक रहा है, आपको अच्छी उत्तम बुद्धि वो समझ नहीं दे रहा है, जो कुछ उज्जवल भविष्य है वो आने नहीं दे रहा है, वो आपका शत्रु है। और वो शत्रु क्यों है, क्यों परमेश्वर का हाथ आपके द्रोहियों के विरुद्ध में नहीं है, क्योंकि आपने अनाज्ञा की कारिता की या आज्ञा पालन करने का क्या किया, बहाना। आखिर तक 15-16 मैं तुझे हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते तो उत्तम से उत्तम गेहूं और चट्टान का मधु, हालेलुया, अर्थात हमारे घर में, हमारे जीवन में भरपूरी रहती यदि हम आज्ञा का पालन करते और आज्ञा मानने का बहाना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। लगता सबको समझ में आया होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने बातों को देखा, चाचा बात क्या है प्रभु, कैसे प्रभु की उत्तम मिलेगा, कैसे हमारे द्रोही दबाए जाएंगे, हमारे शत्रु हमारे अधीन में रहेंगे। प्रभु एक ही चीज बोल रहा है, आज्ञा पालना सीख। इवन मैं जब मैं लौट रहा था वहां से, मैं लौटते लौटते जब प्रार्थना ही में था, प्रभु छोटी छोटी बात मुझको सिखा रहा था, छोटी सी बात, ये मत कर, यहाँ मत दे, उस चीज पे ध्यान मत लगा। मैंने पहले ऐसी बातें कई बार सुनी थी पर किया नहीं, पर अब की बार पवित्र आत्मा ने जोर देकर कहा वहां मत दे, इसको मत कर, उस पर समय बर्बाद मत कर। तब मैंने जब उसकी आज्ञा को समझा तो मैंने देखा पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से बात कर रहा है। हालेलुया। कई बार पवित्र आत्मा आपके पास आता है, वचन आपके पास आता है, आपको बोलता है ऐसा करो, आप तुरंत उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हो। प्रार्थना करने बैठ बेटा, जा आराधना कर, वचन पढ़, इस बातों को लोगों को क्षमा कर, प्रेम कर, बहाना बना देते हैं। और ये बहाना क्या हो रहा है आपको, वो कर क्या रहा है आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अभी भी क्यों मसीह में आने के बाद में उन्नति नहीं पा रहे, क्यों स्वस्थ नहीं रह रहे, क्यों भविष्य नहीं हो रहा। और तो आज यदि हम पश्चाताप करके अपने आप को बोले प्रभु मैं आज्ञा पालन करने का बहाना नहीं करूंगा, परंतु मैं पूरे हृदय से समर्पण करता हूं कि मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, बताना चाह रहा हूं क्षण भर में आपके शत्रु दबा दिए जाएंगे। हालेलुया। सर्वोत्तम गेहूं और उत्तम आपको चट्टान का मधु परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना, अपने परमेश्वर की ओर, वो जीवित परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है, उन्नति देने वाला परमेश्वर। और जब आप उसके अधीन हो जाओगे और फिर यीशु मसीह के नाम से उन शत्रुओं को डांटोगे जो गरीब पर आता है, उस शत्रु को बोलोगे मेरी आशीष को रोकने वाले शत्रु भाग जा, मुझे बीमारी देने वाले शत्रु दूर हो जा, तू मेरे अधीन में है। और आपकी प्रार्थना के द्वारा सारे शत्रु आपके अधीन में कर दिए जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन है। उसने दाऊद को यही कहा मैंने तेरे शत्रु को तेरे सामने से काट डाला और अब मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। यदि आप और मैं अपने परमेश्वर के अधीन हो जाए, ऐसे बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। हालेलुया। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु मैं तेरे वचन को सुना, मेरे हटीले मन को
बदल दे। आज भी कई बातों में मैं अपने शत्रुओं के अधीन में हूँ, क्योंकि मैं आज्ञाकारी हूँ और आज्ञा पालन करने का बहाना करता हूँ। मुझे क्षमा कर। मैं जीवन भर ऐसा करना नहीं चाहता। मैं शैतान के अधीन नहीं रहना चाहता। मैं बीमारी में, तंगी में, मुसीबत में, कर्ज में प्रभु जी नहीं रहना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, चंगा रहना चाहता हूँ, तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ, आशीषित होना चाहता हूँ, धनी होना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरे शत्रुओं को क्षण भर में मिटा डालेंगे, दया करेंगे। मैं पूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करूँ। एक बार फिर से जब आपने मुझसे बातचीत किया, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरी सेवा के लिए, दान के लिए, दशमांश के लिए, आपस के प्रेम के लिए, नम्र होने के लिए, पाप के प्रति सजग रहूंगा। मैं अपने आप को पवित्र बना के रखूंगा। मैं आज्ञाकारी बना रहूंगा। मुझ पर अनुग्रह दे, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं आज्ञाकारी हो जाऊं। और जैसे दाऊद जय माता गया, जैसे इस्राएलियों के अधीन में उसके शत्रु हो गए, वैसा ही अनुग्रह मेरे जीवन में कीजिए। मुझे बदल कर भेजिए। मैं यहाँ से बदल कर जाना चाहता हूँ। दया कर, मेरी प्रार्थना सुन लो यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रेज